आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसकी भी मेहनत बेकार नहीं, उसने हार नहीं मानी। वो 100 बार दीवार पे चढ़ी, उसके बाद फिर वो नीचे गिरी, मगर उसका साहस था, उसका विश्वास था, नहीं मैं इस मंजिल को पाऊंगी, और उसने वो पाया। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जो एक सिंधु सागर में एक गोताखोर होता है जो समुद्र में डुबकियां लगाता है, मतलब ये मोती शोती ढूंढने के लिए, उसकी एग्जांपल दी है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, पानी में बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये एक पंक्ति हमारे पे है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हमारी जो हार है उसे चुनौती समझकर उसे स्वीकार करो, नहीं इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम अचीव करेंगे, उस गोल को पा सकेंगे। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एनएसएस के हेड। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा मोहम्मद इरशाद, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो वेलकम, राउंड ऑफ बिग अप्लॉज टू वेलकम मोहम्मद इरशाद। शुरू करता हूँ उस परवरदिगार के नाम से, तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदा तेरा, मैं अबादतों की तरह ही काम किया करता हूँ, मेरी आदत है पहले नमस्ते व इस्लाम किया करता हूँ, कहता हूँ वही बात समझता जिसे हक, न इबली मस्जिद न ताजीब का फर्जन, अपने भी खफा मुझसे तो बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सकता कन, काबिल इज्जत वाजिबुल एहतराम, बड़ी इल्मी शख्सियत, माहिर तालीम व तस्वीर, अजीम अस्ताद, अजीम मफक्किर, अजीम रहनुमा, इंचार्ज प्रिंसिपल जीडीसी डूंगी, यहाँ पे जलवा फरोज है, उसके साथ दीगर शख्सियतें और मेरे तमाम हम सफर जूनियर साथियों, मैं आपके सामने आज के इस एनएसएस के मोटिव्स पे चंद एक अपनी राय रखना चाहता हूं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि 3 चीज कभी किसी से टकराती नहीं, इल्म, अकल और हुनर। इनमें इल्म एक बहुत बड़ी चीज है, इल्म से जाहिलियत दूर भागती है, इल्म से अकल पैदा होता है, इल्म से इंसान सच और झूठ को जान सकता है, इल्म से इंसान अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। उर्दू फारसी के मशहूर शायर, मशहूर मुगल्लिफ और मेरे फेवरेट शायर इस तरह से इरशाद फरमाते हैं कि जो चश्म अज़ा पाए इल्म, बाज़ गज़ कहा कि बे इल्म ना तो खुदा राय शनाफत, यानी आलिम अक्कार इल्म हासिल करने के लिए हमें अपनी सारी कवतों को सर्फ कर देना चाहिए, क्योंकि बाइलम खुदा को नहीं पहचान सकता। इल्म ही है जिसने जानवरों और इंसानों में फर्क पैदा किया, अगर इल्म ना होता तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। ये इल्म ही है जिसने कलारा जटकिन की आवाज में कैलारा जटकिन की आवाज को ऊपर तक ले गया। ये इल्म ही है जिसने इकबाल को अलामा कहा, ये इल्म ही है जिसने सर सैयद की आवाज को ऊंचा किया। इसे इल्म ही कहते हैं, इसे इल्म ही कहते हैं जिसने इंदिरा गांधी को एक सब कॉन्टिनेंट के बड़े खित्ते का रहनुमा मुकर्रर किया। ये इल्म ही है जिसने कल्पना चावला को चांद तक पहुंचाया। दूसरी तरफ अगर आप मजहबी कुछ रेफरेंसेस लें तो वुमेन एजुकेशन पर सबसे पहले इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम बहुत सारी दीगर महफूजों में ये आया है
कि मर्द और औरतों को दोनों को यकसा तालीम के हुकूक हैं और दोनों को बराबर का ये एक फर्ज है इंसान के लिए कि वो तालीम हासिल करे, हाँ वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन इसमें हमारे आज के स्कॉलर, आज के मीडिया पर्सन, आज के प्रोफेसर, आज के जितने भी रिसर्चर्स हैं वो इस बात में डिफरेंस होने में थोड़े से मेरे ख्याल से कमजोर साबित है कि वो इक्वलिटीज को और पैनल्स को वापस जोड़ देते हैं। इक्वलिटी और पैनल में फर्क होता है, पैनल एक दूसरे का एक जैसा यकसा। इस्लाम में औरत को यकसा हकूक नहीं दिए, यकसा हकूक नहीं दिए बल्कि बराबर हकूक दिए। इसके लिए एक तवील रिसर्च मेरा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में आ जाएगा कुछ ही महीनों बाद। वो दूसरी जगह एक ये भी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ ये जाऊंगा कि दूसरी जगह ये भी इरशाद फरमाया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर हमें दूर दराज मकाम पर क्यों न जाना पड़े तभी जाना चाहिए। इसलिए शायर एक उर्दू फारसी के मशहूर शायर दोबारा से इसकी तरफ रुख करते हैं, इसी पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। वो कहते हैं कि जालियत आइब है आईने इस्लाम में, इल्म हासिल कीजिए चाहे वो मिले चीन में। आले वक्कार इल्म का हासिल करने का मकसद ये नहीं कि डिग्री हासिल कर लेना। आले वक्कार खुदे का हाल कभी मुंह से मोड़ा नहीं जाता। आज इल्म का मकसद ये समझ चुका है कि वो अपनी जरूरियात को पूरा करे, ना इल्म का मकसद हरगिज नहीं। इल्म का मकसद वो है जो इंसान को एक माहशरे में अच्छा इंसान बनाए, जो खित्ते और देश और रियासत और सियासत की तरक्की कर सके। इल्म उसे कहते हैं जो इंसान बड़े और छोटे की तामीज कर सके, जो सच और सही को जान सके। और दूसरी तरफ अगर किसी इंसान को इल्म नहीं है, अगर वो इल्म नहीं है, उसके पास बड़ी से बड़ा सतह भी हुआ, बड़ी से हुकूमत भी हुई, बड़ी से बड़ी रियासत भी हुई, बड़ी से बड़ी सियासत भी हुई, तब भी वो इंसान अधूरा है। क्योंकि मौलाना खालिद इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने ना की तालीम की कदर बाकीमत, हुई जा मसलत उन पे जुल्मत व सिलमत, मलूकों और सल्तीन ने खो दी हुकूमत, घरों पे छाए अमीरों की रकीबत, राना खानदान के इज्जत के काबिल, हुए सारे दावे शर्बित के बागिल, जो कमाते थे दिन रात आज वो है हाथ पे हाथ धरे बैठे। आले वकार इल्म ना हो तो जितना मर्जी पैसा हो तो वो कुछ नहीं है, जितनी बड़ी रियासत हो, जितनी बड़ी हुकूमत हो तो वो कुछ नहीं है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को रद्द करते हुए ये कहूंगा कि इल्म का मकसद हरगिज अपनी नीड्स को पूरी करना नहीं है। इल्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान को एक विजिलेंट सिटीजन बनाना है, जो वेस्ट के माशरे में, ना कि ईस्ट के माशरे में, ना कि मिडिल ईस्ट में, सारी दुनिया के स्कॉलरों ने इस बात को तस्लीम किया है कि इल्म का मकसद इकोनॉमिक नीड को पूरा करना नहीं है। इल्म का मकसद ये नहीं है कि वुमेन अच्छी जगह पे चला जाएगा। इल्म का ये मकसद है कि वो क्लैरा जेटकिन की तरफ से अपनी आवाजें उठाए। आज कहा जाता है कि दहेज पे, जैसे यहाँ पे सभी के हजरात ने बात की, दहेज पे बात की, बदकिस्मती है कि लोग कहते हैं कि देश के वो एजुकेटेड हो जाएगी तो बड़ी सतह पे चला जाएगी, तो उसके देश के कम असरात हैं कि वो उसकी अपनी इकोनॉमिक नीड्स को वो पूरी कर सकेगी। लेकिन बदकिस्मती कि वो क्या लड़ नहीं सकती, कानून ने उसको इकार नहीं दी है, कानून ने उसको इज्जत नहीं दी, कानून ने उसको सेफ्टी नहीं दी कि वो दहेज के खिलाफ आवाजें उठा सके। इसलिए तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पे वाजिब है, लेकिन खासकर खवातीन की तालीम मेरे ख्याल से मर्द और औरत के बराबर नहीं बल्कि उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। एक शख्स की तालीम सिर्फ एक माशरे के फर्द की तालीम हो सकती है, लेकिन आले वकार एक औरत की तालीम पूरे नेशन को बचा सकती है। मैं अपने ही हित्ते की एग्जांपल देता हूं। सियालकोट में एक पाकीज़ा माँ का बच्चा, वो इस उम्मत का अलामा कहलाता है, वो इस उम्मत के लिए एक सतारा बन के उभरता है। आप प्लाटो की एग्जांपल ले लें, अरिस्टोटल की एग्जांपल ले लें, सोक्रात की एग्जांपल ले लें, जितने भी स्कॉलर हैं। मैं ये नहीं कहता कि दी रिपब्लिक्स लिखने वाली खातून थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसकी वजह से रिपब्लिक लिखी गई वो एक खातून है। सबसे पहले इंसान की जो बेसिक एजुकेशन होती है वो माँ की गोद से शुरू होती है।
इसलिए अगर माँ की गोद अच्छी तरबियत मिलेगी बच्चे को, तो वो बड़ी सतह पे आकर बड़ी से बड़ी सतह पे आकर गुरु नानक कहलाएगा, वो लॉर्ड बुद्धा कहलाएगा, वो लॉर्ड महावीर कहलाएगा, वो श्री भगवान कृष्ण कहलाएगा। तो मैं अपने कुछ लफ्ज़ों को यहीं पे समेटता हुआ इसी साथ अपने छोटी सी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म थैंक यू सो मच अर्शाद। तो उन्होंने आपको एक अपनी स्पीच में एक बड़ी अच्छी बात सिखाई कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी एजुकेशन को वहीं तक सीमित रखना है कि हम एक नौकरी पा सके। तो एजुकेशन का मतलब है कि हमें रिस्पेक्ट हो दूसरों के लिए, हम सच्चाई और झूठ में फ़र्क जान सके। तो मैं अगेन थैंक यू करता हूँ अर्शाद का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगेन इनके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हो। तो आप में से रिक्वेस्ट है, आप में से कोई अपने विचार कुछ कहना चाहता है वुमेन एजुकेशन पे, तो प्लीज़ वो सामने आए। कुछ भी 3-4 जो आपको लगता है कि हाँ वुमेन एजुकेशन ये है, इसमें ये होना चाहिए, ये अच्छा हो रहा है, कि आपसे रिक्वेस्ट पे कहना चाहता है, एंड प्लीज हैंड रेज। तो ओके, तो अब मैं बुलाना चाहूँगा सर प्रोफेसर जाहिर अब्बास को। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम। रिस्पेक्टेड विनोद जी, ऑफिशियल ऑफ वीडियो ऑफिस, और यहाँ इनके साथ बैठे हुए जो दूसरे वीडियो ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं, ब्लॉक ऑफिस के यहाँ पे लोग हैं, तो फिर देयर स्टूडेंट्स, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स। आज हम लोगों का जो पैगाम था, हम लोगों ने जो पैगाम देना चाहा, हमारा जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पर हमारी जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं, उनको अवेयर किया जाए कि वुमेन एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है। आज के टाइम में खास करके वुमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। पार्टिकुलरली हम अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे और भी वुमेन एजुकेशन की हालात ज़्यादा ख़राब हैं। अभी एक हमारी स्पीकर परवीन शर्मा ने कहा कि 31% है सिर्फ हमारे रूरल इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल लिटरेसी रेट, तो मेरे ख्याल से बहुत कम है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारी तरह एक छोटी कोशिश की, मतलब जो हम कर रहे हैं, इसी तरह पूरे इंडिया में, पूरे देश में इसी तरह की कोशिशें, इसी तरह की एफर्ट्स की जा रही हैं ताकि हम पब्लिक को अवेयर कर सकें कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है, उसको एक ग्राउंड लेवल पे ला के एक आम से बंदे को समझा सकें और उसका जो बेनिफिट है वो सोसाइटी को पहुंचा सकें और लोगों को बता सकें कि एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाओ तो हम पूरे सोसाइटी को पढ़ा सकते हैं, हमारा नारा भी है। तो उसी टॉपिक पे आते हुए मैं भी ये कहूँगा कि जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर हम एक मेल को पढ़ाते हैं, उसका मतलब कि हम सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम एक फीमेल को पढ़ाते हैं तो उसका मतलब कि हम एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, हम एक पूरे सोसाइटी को पढ़ाते हैं, हम पूरी कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं। तो उनकी बात को ही मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक मेल को पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, वो भी तो जरूरी है, लेकिन अगर एक फीमेल को पढ़ा रहे हैं तो हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को, हम एक पूरी अपनी सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे जैसे कि हमारी जो फीमेल्स हैं, हम औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमारी माएँ हैं। एक औरत है जो उसके वजूद से पूरी कायनात जो पैदा है, तो अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं तो उसकी औलाद कैसे पढ़ लिख सकती है। वैसे भी हमारे जो मेल हजरात हैं वो अपने रोजगार के सिलसिले में घर से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं, तो ये जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये फिर माँ पे आती है कि वो घर पे अपने बच्चों की देखभाल करे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारी फीमेल पढ़ी लिखी होंगी, तो जब वो माँ की हैसियत से काम करेंगी तो वो अपना जो रोल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समाज में पेश कर सकेंगी और अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी। और जब बच्चों को पढ़ाएंगी तो जाहिर बात है कि हमारे सामने एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटी हमारे सामने आएगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे जो एक इस देश को ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। तो ये हमारी एनएसएस जो यूनिट है, हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शहीद घनीश्याम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डूंगी की एनएसएस यूनिट हमारी, तो
तो उसका एक छोटा सा एक कोशिश का एक हिस्सा था हमारे प्रोग्राम का, हमारी जो अभी विंटर वेकेशन का जो हमारा कैंप लगा है। तो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ की जो जनरल पब्लिक है, जो हमारे लोग यहाँ वीडियो वगैरह वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इसके थ्रू मैं यहाँ की जनरल पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इन प्रोग्राम्स के लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते, ये बड़ी दुख की बात है। वैसे हम लोग अगर पूरे दिन किसी मेले में जाना पड़े या किसी तमाशे में या किसी इलेक्शन रैली में जाना पड़े तो हम अपना सारा घर बार छोड़ करके पूरे महीनों वहाँ पे लगे रहते हैं और वहाँ का आउटपुट है जो वो कुछ नहीं निकलता है। तो ये एक बड़े प्रोडक्टिव इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, जहाँ से कुछ लेकर जाया जा सकता है, जहाँ का जो पैगाम है, एक जहाँ मैसेज है, वो एक बहुत बड़ी चीज़, वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, चाहे हमारी कल्चरल प्रोग्रेस है उसके लिए। तो इस तरह मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हमारी जो NSS यूनिट की एफर्ट से उनको ज्वाइन करें। कल भी हम प्रोग्राम रख रहे हैं, उसके बारे में अभी मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट कर दूंगा कि वो कहाँ पे रखे जाएं। तो एक बड़े दुख की बात और भी है कि यहाँ पे अभी यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, मैं उनसे पर्सनली मिला और मैंने उन लोगों को कहा कि हमारी हेल्प करें ताकि हम ये प्रोग्राम कर पाएँ, यहाँ पे पब्लिक आए। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उन लोगों ने इतने तक जहमत नहीं की कि पब्लिक तो दूर की बात रही कि किसी को बुला के लाते, वो लोग खुद चल कर यहाँ आने की तकलीफ बर्दाश्त न कर सके। तो ये लोग हमारे समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर उनको मेरी बात चुभी, अगर बुरी लगे तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे माफ़ करें, लेकिन वो अपने बिहेवियर में ज़रूर चेंज लाएं। हमारे लोगों का हमारी ये ड्यूटी है। यहाँ खुशकिस्मती से हमारे यहाँ डुंगी में एक गवर्नमेंट कॉलेज आया, तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। और उससे भी खुशकिस्मती की बात ये थी कि फिर इस हमारे कॉलेज का नाम हमारे ही इस धरती के हीरो शहीद घनश्याम खजूरिया जी के नाम से हमारे कॉलेज का नाम पड़ा। तो ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो उससे भी जो बड़ी बात है कि हमारे कॉलेज को एक NSS यूनिट मिला कि जो बड़े बड़े कॉलेजों को भी बड़े देर से मिलता है, लेकिन खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों की कि वो हमारे पास आ गया। हमारे बच्चे, मैं अपने NSS यूनिट के वॉलंटियर्स को, छोटे से लेकर करीब बड़े वॉलंटियर्स तक, सभी को मैं सलाम पेश करता हूँ। जो वो एफर्ट्स लोग लगा रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इतने जज्बे से काम कर रहे हैं, जो कि एक टायरलेस एफर्ट्स में कहूँगा कि डे एंड नाइट वो काम कर रहे हैं लोग। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इन एफर्ट्स का जो आउटपुट है वो सामने आना चाहिए, वो यहाँ पे हमारे समाज के लेवल पे जाना चाहिए, हमारी सोसाइटी से रेलिवेंट होना चाहिए। तो मैं ये पब्लिक से भी इस प्रोग्राम के थ्रू अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कृपया करके हमें थोड़ी सपोर्ट एक्सटेंड करें, ताकि हम ये जो हमारे बच्चों की, हमारे NSS वॉलंटियर्स की आवाज़ है, इस आवाज़ को हम ऊपर लेके जा सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। तो अपनी रिमार्क्स को कंक्लूड करते हुए आई एम हाईली थैंकफुल to the officials of block development of Dungi, especially Vinod Sabji, who extended us a great support in such a tough time that I was looking in government high school Dungi, and there was nobody to support us. In spite of calling them again and again, there were nobody to support us, and I came here with them. They extended a lot of support. I am highly thankful. I have no words to thank you, Vinod sir. And I also hope that you will continue extending your supports with us in future too. Please extend my thanks to video sir. कंक्लूड करते हुए मैं अपने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं NSS के, आप लोगों का सबको आपको थैंक्स कहता हूँ। आपके जज्बात उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और जो इसी तरह के हमने ये नहीं देखना कि हमें कहाँ पे कम सपोर्ट मिली, कहाँ पे ज़्यादा मिली। हमने हर आते दिन अपने जो जज्बात उनको बढ़ा के काम करना है और कोशिश करनी है कि हमारे जो आउटपुट है वो आए और हमारे जो आवाज़ है वो बेहतर ढंग से हमारे लोगों तक पहुँचे। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। तो हर शिक्षित का नारा है, अशिक्षित को साक्षात बनाना है, होगा कर ये तुम्हारा कहना, अगर तुम शिक्षित होती हो बहना। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने बहुत सारी की मॉम्स होंगी जो इलिटरेट होंगी, तो एज ए मतलब ये नहीं कि अब हम उनको अपनी जैसे पूरी नॉलेज दे सके, क्योंकि उनको घर में भी बहुत काम होते हैं, तो अगर वो आ जाएं, मगर ये एक तरफ से गलत भी है, मगर फिर भी हम जितना कर सके उनके लिए वो उतना कम है। तो आप एज ए मदर, जो आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी वुमेन है
जो जो एज मतलब उनकी वो एज है और वो पढ़े लिखे नहीं है, तो एज आप इंसानियत के नाते उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रीडिंग और राइटिंग ये 4 चीज़ें सिखा दें। तो आई होप कि गॉड आपको देख रहा होगा और आपको इससे दुगना मतलब 4 गुना 5 गुना आपको वो उतनी शिक्षा देगा। तो और मैं विनोद सर से भी बहुत बहुत थैंक यू आपको कहता हूँ सर कि आपने हमें यहाँ पे मौका दिया, आपने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया कि आज हमने अपना NSS यूनिट का जो प्रोग्राम था वो आपकी सपोर्ट की वजह से आज हमारा पूरा हो पाया है। तो ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू विनोद सर, थैंक यू अगेन सो मच सर। तो आई होप आप भी ऐसे आगे भी आप हमारा ऐसे साथ देते रहेंगे। तो आई कंक्लूड NS प्रोग्राम ऑन वुमेन्स एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।